मैं एक एक करके तुम्हारी इन शानदार कृतियों को तबाह कर दूंगा। पृथ्वी पर मेरा अधिकार होगा। नजर आने वाला समुद्री पशु। दोस्तों, शैतान और उसकी शक्तियों का विनाश अत्यंत करीब है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासियों को अपने साथ ले जाने वाले हैं। आत्मिक सेनाओं से परास्त होते ही शैतान जान चुका है कि वो और उसके सहयोगियों का नरक की आग में जाना तय। इसलिए आरंभ हो चुके अंत के दिनों में वह और भी तेजी के साथ कार्य करेगा। परमेश्वर उसके लोगों को सताकर प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है कि अंतिम दिनों का भयंकर सताव कब आरंभ होगा। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 पद। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यूहन्ना जी देख रहे हैं कि विश्वासियों के साथ युद्ध करने को निकला शैतान, जो समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ था, एक समुद्री पशु का इंतजार कर रहा है। इस अध्याय के पहले पद में आत्मा ने स्पष्टता के साथ बताया है कि एक पशु समुद्र में से निकला, अर्थात अंत के दिनों में जब शैतान अपनी प्रत्येक युक्तियों को निष्फल होता हुआ देखेगा, तब स्वयं स्पष्ट रूप से स्वर्ग की शक्तियों और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासियों के साथ युद्ध करने को स्पष्ट नजर आने लगेगा। और समुद्र की बालू पर खड़ा होकर नजर आने वाले उस समुद्री पशु का इंतजार करेगा, जिसके बाहर आते ही भयंकर हाहाकार मचेगा। पीड़ाओं का और भी कठिन दौर आरंभ हो जाएगा। तो आइए इस गहरे अध्ययन को आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से समझ की बुद्धि मांगे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में आप प्रभु हमें सिखाने वाले हैं कि भयंकर सताव का आरंभ कब होगा। पिता परमेश्वर, आप हमें समुद्री पशु कब निकलेगा बतलाने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि यह अध्ययन हमारी समझ में आ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस अध्याय में आगे लिखे पदों के अनुसार नजर आने वाला समुद्री पशु वह भ्रष्ट सरकार होगी जो अंत के दिनों में शैतानिक सामर्थ्य से बल पाकर कार्य करेगी और भयंकर सताव आरंभ हो जाएगा। सच्चे और सज्जन पुरुष आने वाले कठिन दिनों में भयंकर रूप से सताए जाएंगे। विश्वासी तड़पाए जाएंगे, कलीसियाएं जला दी जाएंगी। आने वाले उन दिनों में वे ही मनुष्य खुशी रहेंगे जो झूठा और बनावटी जीवन जिएंगे, जो मुंह के ऊपर विरोधियों की तारीफ करेंगे, जो सच बोलकर किसी की भलाई करना चाहेगा उसके अपने ही उसके शत्रु बन जाएंगे और सर्वदा उसे प्रताड़ित करने के प्रयास में जुट जाएंगे। आप कल्पना करें कि ये दिन कितने कठिन और कितने दर्दनाक हों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य। इस पद में आगे लिखे वचन के अनुसार नजर आने वाले समुद्री पशु के भी 10 सींग और 7 सिर होंगे, अर्थात ये भी समस्त सांसारिक शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा। इसमें भी संपूर्ण सांसारिक ज्ञान भरा होगा। दोस्तों, इसके पास ऐसा दिमाग होगा कि यह संपूर्ण विश्व को संचालित करेगा। समस्त संसार पर इसका एक छत्र राज्य होगा और इसका सम्मान विश्व की सभी सरकारें करेंगी। इसकी प्रशंसा संसार के सभी लोग करेंगे, यहाँ तक गवाही देंगे कि काश यह हमारे देश का शासक होता। और इन्हीं भावनाओं से परिपूर्ण होकर सभी मनुष्य वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट बनाएंगे, अर्थात आने वाले दिनों में समस्त संसार का एक प्रशासक होगा और इसी के आदेशानुसार समस्त विश्व चलेगा। सभी मनुष्यों को प्रसन्न रखने के लिए अपने स्वामी अर्थात शैतान के परामर्श से यह वो कार्य करेगा जिन कार्यों के द्वारा समस्त सच्चे और सज्जन पुरुष प्रताड़ित होंगे। कई सच्चे विश्वासी तो आने वाले उन कठिन दिनों में समझौतावादी भी बन जाएंगे। मुंह से तो स्वयं को प्रभु का बताएंगे, पहनावे से ईसाई नजर आएंगे,
पर उनका स्वामी वही इब्लीस होगा जो आरंभ से प्रभु यीशु मसीह के प्रभु परमेश्वर के विरोध में कार्य करता आ रहा है। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि यह बहुमूल्य ज्ञान सबों तक पहुंच सके। वचन में आगे लिखा है, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। सुप्रसिद्ध नबी दानियल जेवी ने भी आज से हजारों वर्ष पहले नजर आने वाले समुद्री पशु को अपने दर्शन में देखा था। उनके द्वारा देखा गया दर्शन आज भी दानियल की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 3 पद में अंकित है। उनके द्वारा लिखा गया बाइबल का यह पद 4 बड़े जंतुओं की गवाही देता है। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए इस पद के अनुसार नजर आने वाले समुद्री पशु में दानियल जी के द्वारा बताई गई 4 विशेषताएं नजर आती हैं। अर्थात आत्मा कलीसियाओं को यूहन्ना जी के द्वारा संकेत दे रहा है कि इस पशु के कार्य करने का तरीका इसके रूप से ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों, नजर आने वाला यह समुद्री पशु कब और किस प्रकार कार्य करेगा, किस प्रकार भयंकर सताव का आरंभ होगा, इस अध्ययन में पवित्र आत्मा स्पष्टता के साथ बताने वाला है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। इस वचन में लिखे पद के अनुसार बनने वाली भ्रष्ट सरकार के पास 10 राजमुकुट अर्थात संपूर्ण शक्ति और समस्त सामर्थ्य होगी और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे होंगे। दोस्तों, वचन कहता है कि आने वाली भ्रष्ट सरकार जो पूरे विश्व को संचालित करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम की निंदा करेगी। अर्थात वह प्रशासक ईसाई ही होगा और वे कार्य करेगा जिन कार्यों के द्वारा सच्चे परमेश्वर का नाम अपवित्र होगा। सच्चे विश्वासियों को विरोधी उसी प्रशासक का तर्क देकर सताएंगे, प्रताड़ित करके मार डालने का हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि आने वाली वर्ल्ड वैन गवर्नमेंट का प्रशासक रोमन पंथ का प्रमुख पोप होगा। आचरण से तो वह खोजा होगा और जब तक उसके प्रशासन का आरंभ नहीं होता तब तक वह भूमिगत कार्य करने वाले एंटी क्राइस्ट अर्थात 666 के प्रत्येक कार्यों में उसकी सहायता करेगा। जब शैतान प्रभु की अद्भुत युक्तियों के समक्ष हार जाएगा और उसका कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगी, तब ब्लैक सी अर्थात काले समुद्र के तट पर शैतान काली शक्तियों से उत्पन्न होने वाली भ्रष्ट सरकार का इंतजार करेगा। यह स्थान अरब का मरुस्थल क्षेत्र भी हो सकता है जो लाल सागर के तट पर विद्यमान है। 3rd वर्ल्ड वार के बाद निर्जन होने वाले संसार सागर का वह क्षेत्र भी हो सकता है जिस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह द्वारा उसके लोग पाले जाने वाले हैं, जहां खड़ा होकर शैतान भ्रष्ट सरकार का इंतजार करेगा और इसी समुद्र से भ्रष्ट सरकार का प्रशासक बाहर निकलेगा और अपने स्वामी के आदेश को मानकर अंतिम दिनों का भयंकर सताव आरंभ कर देगा। दोस्तों, नीचे दिए बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा आरंभ हो चुके युग के प्रत्येक विश्वासियों से कहना चाहता है कि वह समय अत्यंत करीब है जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट नजर आएगा। सो अपने विश्वास को विश्वासियों की संगति, वचन के अध्ययन, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा मजबूत करते रहें, क्योंकि वह युग प्रारंभ हो चुका है जब समुद्री पशु नजर आएगा। अंतिम दिनों का भयंकर सताव आरंभ होगा। सो अविश्वासियों की संगति, उनके प्रश्नों और तर्क इत्यादि से स्वयं के विश्वास को कमजोर ना होने दें, अपितु प्रत्येक सच्चे विश्वासी को अपने सच्चे विश्वास की गवाही देने के द्वारा प्रत्येक भटकी हुई आत्मा को बचाने का हर संभव प्रयास करना है। आज के अध्ययन से मिले शिक्षक पद को सदैव स्मरण रखना है जो प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।